अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे जी। आज अगर आप लोगों ने ये जो पीछे गई है प्रांदी की हेयर स्टाइल सीखनी है कि कैसे डबल ब्रेड करके प्रांदी की जाती है और गोटा लगाया जाता है, तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। कोई भी आप लोगों ने पार्ट को स्किप नहीं करना और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मुझे बताना है, मैं ज़रूर आपकी हेल्प आउट करूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने मिडल पार्टीशन की थी क्योंकि मेरी ब्राइड को मिडल पार्टीशन चाहिए थी। फ्रंट के ऊपर उनको स्ट्रैंग्स चाहिए थी और बाकी की जो थी उनको गोटे वाली जो ब्रेड थी उनको वो चाहिए थी स्लीक। तो जी, सबसे पहले मैंने क्राउन सेक्शन को हेयर वैक्स लगा के वहाँ पे इनकी मैंने पोनी कर दी है। अब मैं फ्रंट एरिया के ऊपर भी हेयर वैक्स लगा ही रही हूँ और बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि इनके बाल जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ी थे। मैंने हेयर सीरम भी लगाया था लेकिन कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो इस वजह से फिर मैं हेयर वैक्स लगा रही थी और फिर उसको बालों को स्ट्रेट करके थोड़ा स्मूथ कर रही थी। और यहाँ पे अब जब मैंने फ्रंट वाले एरिया के एक हिस्से को स्मूथ कर लिया है तो उसको फिर मैंने दोबारा रबर बैंड के साथ पोनी के थ्रू टक कर दी है। तो अब यहाँ पे दूसरे हिस्से के ऊपर आ जाते हैं, तो जी देख सकते हैं यहाँ पे फिर दोबारा हेयर वैक्स लग रही है। बालों को स्ट्रेट करके फिर मैंने उसको एक पोनी टेल के अंदर पूरे रबर बैंड के साथ उसको सिक्योर कर दिया। अब जहाँ पे इनको कर्ल्स चाहिए थी, लाइक फ्रंट के ऊपर इनको 2 स्ट्रैंड्स चाहिए थी जो उनके फेस को अच्छे तरीके से फ्रेम करें, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं स्टील के क्लिप्स लगा रही हूँ। लगाने की वजह ये थी कि जब तक मैंने इनकी पीछे ब्रेड करनी थी या फिर जब तक मैंने इनकी प्रांदी लगानी थी, मैंने फ्रंट के ऊपर इनका फेस मास्क लगा दिया था ताकि फेस जो है अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाए और उस द मेन टाइम मैं इनकी यहाँ पे लगा दूँ, पीछे से हेयर स्टाइल इनका कंप्लीट कर दूँ। तो जी, जब पोनी टेल बन गई थी तो उसके ऊपर पे मैंने भर-भर के हेयर वैक्स लगाई। यहाँ पे आप परांदी देख सकते हैं, जो टॉप एरिया था ना वो उसका बिल्कुल प्लेन था, ब्लैक धागे वाला था और नीचे लेकिन बॉटम जो था ना वो पूरी शीशे वाली परांदी थी और बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पोनी को 2 हिस्सों में डिवाइड की है और परांदी को जो है ना मैंने वहाँ पे यू पिन के साथ सिक्योर किया है। मुझे लगता है यू पिन से सिक्योर करने से ना आपको प्रांदी को होल्ड करने में ईज़ी होता है, वरना अगर आप प्रांदी और बालों को इकट्ठा जब रैप कर रहे होते हैं ना तो प्रांदी इधर उधर खिसक जाती है। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने ऊपर से ही जो आप जहाँ पे मैंने रबर बैंड लगाए थे वहाँ पे यू पिन के साथ मैंने सबसे पहले प्रांदी को सिक्योर किया। अब आप देख रहे होंगे जो मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किए थे बालों को, उसमें सब एक हिस्से के ऊपर मैंने सबसे पहले हेयर वैक्स लगाई, उसको स्मूथ आउट किया और उसके बाद फिर मैंने गॉड टू बी की भर के जेल लगाई। जेल लगाने का मकसद ये होता है कि अगर आपके बाल फ्रीज़ी हैं या अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा लेयर्स है तो जेल जो होती है ना वो कहीं पे भी नहीं हिलती और ब्रेड जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों के पास परांदी की 3 स्ट्रैंड्स थी, तो एक ब्रेड के अंदर मैंने 2 स्ट्रैंड्स लगाई थी और दूसरी ब्रेड के अंदर मैंने सिर्फ 1 स्ट्रैंड लगाई थी। आप कोई भी मेथड कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम मेरी ब्राइड ने मुझे एक रील भेजी थी और उसने मुझे कहा था कि उसको इस तरह की परांदी चाहिए। परांदी 2 ब्रेड्स के साथ उनको इस तरह की परांदी चाहिए और उसके ऊपर गोटा चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम हेयर स्टाइल बना रही थी, मैंने सिर्फ उसको रील के अंदर देखा था, लेकिन एट द एंड आपने फ्रंट के ऊपर भी वीडियो देखी हुई थी कि बहुत ही प्यारी लुक बन गई थी। फर्स्ट टाइम मेरी अटैम्प्ट थी लेकिन अच्छा हेयर स्टाइल बन गया था। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने जो पोर्शन उसका था बालों का लेके अब सिंपल यहाँ पे ब्रेड बना रही हूँ और 2 मैंने परांदी की स्ट्रैंड्स ली हैं। तो यहाँ पे आपने बॉटम पे देखा होगा कि मैंने बालों को छोड़ दी है। अब मैं शुरू हो गई हूँ दूसरे पोर्शन के ऊपर, यानी जो हम लोगों ने बालों का आधा हिस्सा साइड के ऊपर किया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि परांदी की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है। तो सेम मैंने मेथड की है, वैक्स हेयर लगाई है, फिर गॉट टू बी की जेल लगाई है और उसके बाद फिर एक जो परांदी वाली स्ट्रैंड थी उसको ब्रेड के अंदर सारा कवर कर दी है। बॉटम पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पे बालों को छोड़ रही हूँ, मैं पूरी पूरी उसको पूरी पूरी ब्रेड एंड तक नहीं लेके जा रही। तो यहाँ पे मैं ब्लैक थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ और बालों को जो है थोड़ा बहुत सिक्योर कर रही हूँ ताकि जो नीचे मैंने प्रांती छोड़ी है और जो मैंने थोड़े बहुत नीचे बाल छोड़े हैं उनको मुझे टाई करने में ईजी हो जाए। यहाँ पे मैं स्टील की पिन भी लगा सकती थी लेकिन मैंने खुद ब्लैक थ्रेड का यूज़ किया था क्योंकि इनके बाल काले थे और ये जब इस तरह का ब्लैक थ्रेड आप ब्रेड में यूज़ करते हैं या प्रांतियों में यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ब्राइड को ज़रूर बताना होता है कि मैं आपके बालों के अंदर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ ताकि वो जब भी ओपन करे तो उसके लिए ईजी हो।
अभी भी माइंड के अंदर है कि नीचे वाली मैंने अभी फिनिशिंग नहीं की, यहाँ पे अभी मैं गोटे की प्लेसमेंट कर रही हूँ। सबसे पहले जहाँ पे मैंने रबर बैंड लगाया था वहाँ पे मैंने राउंड राउंड सर्कल के अंदर गोटा लगाया था। उसके बाद मैंने एक एक ब्रेड को लेके, आप देख रहे होंगे कि सिंपल सिर्फ उनको रैप अराउंड कर रही हूँ, लाइक थोड़ी थोड़ी फासले के ऊपर उनको सिर्फ सर्कल मोशन के अंदर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे एक साइड के ऊपर मैंने अभी के लिए टेम्प्रेरी तौर पे स्टील पिन लगा दी है, क्योंकि मैं उसको अभी मेरे नीचे लेफ़्ट ओवर बाल भी हैं और मेरी परांदी भी है। तो यहाँ पे अब मैंने दूसरी ब्रेड के ऊपर फिर दोबारा आप देख रहे होंगे कि गोटे को रैप करना शुरू कर दिया हुआ है। गोटा आप जो है कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी दुकान से ले सकते हैं जहाँ से लेस वगैरह मिलती है। आप डॉलरामा से भी बाय कर सकते हैं, माइकल से भी बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के लिए ईजी हो। तो जी जब मेरी गोटा मेरा कंप्लीट हो गया, लाइक जहाँ तक मैंने ब्रेड की हुई थी वहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पे मैं गोटे को कर रही हूँ साइड के ऊपर। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ जो परांदी की मेरी 3 स्ट्रैंग्स रह गई थी उनको ले रही हूँ, और जो मेरे लेफ़्ट ओवर हेयर रह गए थे मैं उनको ले रही हूँ। उनको पकड़ के मैं यहाँ पे अब बनाऊँगी परांदी के साथ ब्रेड, ताकि जो मेरा नीचे वाला हिस्सा है ना वो सिक्योर हो जाए। और गोटे को मैं फिर लगाऊंगी बाद में। आप वीडियो के अंदर ज़रूर गौर से देखिएगा कि दोनों की जो मैंने गोटे की स्ट्रैंग्स थी उनको मैंने साइड के ऊपर कर दिया है, और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ सिंपल, जिस तरह मैंने ऊपर ब्रेड बनाई थी उनके बालों की, इसी तरह मैं नीचे परांदी के साथ अब उनकी ब्रेड बना रही हूँ। आज जो मेरी ब्राइड की थी वो थी जागो नाइट। यहाँ पे इनकी बहुत ही ज़्यादा डांस परफॉर्मेंस थी, और परांदी जो नीचे जहाँ पे मिरर्स लगे हुए थे ना वो वाला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा हैवी था। तो ये सारे मेथड करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो ब्राइड जब भी डांस करे तो परांदी खुले ना, क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि परांदी खुल गई थी, परांदी गिर गई थी। तो बस यही था कि लाइक गिरे ना और सिक्योर ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से हो। तो यहाँ पे जब मैं ब्रेड को बना रही हूँ, आई मीन परांदी को सही तरह कर रही हूँ, तो आपने देखा होगा कि परांदी को सही तरह यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अगेन सिंपल प्लेन ब्रेड मैंने परांदी के साथ बनाई है, और जो हम लोगों के नीचे नीचे छोटे छोटे लेफ़्ट ओवर हेयर रह गए थे उनको बस मैंने कवर अप किया। तो अब वो जो मेरा गोटा जिसको मैंने साइड के ऊपर कर दिया हुआ था, अब आप वो देख रहे होंगे जितना भी मैंने परांदी और हेयर को कवर किया था ना, अब उसके मैं रैप अराउंड कर रही हूँ। तो ये आप ट्रिक कह लें या आप स्मार्टनेस कह लें, जो भी है, ये मैं आपको सारी ट्रिक्स दे रही हूँ। होप सो आप लोगों को ये जो ट्रिक्स हैं थोड़ी हेल्प आउट करें। तो ये जब मैंने सारा उसको एक ही गोटे की स्ट्रैंग को सारा मैंने रैप अराउंड किया था, और दूसरी गोटे की स्ट्रैंग को मैंने साइड के ऊपर रहने दिया था। तो जब मैंने एक गोटे की स्ट्रैंग को सारा रैप अराउंड कर दिया, तो फिर मैंने दूसरे वाली गोटे की जो स्ट्रैंग थी उसके 2 से 3 मैंने नॉट्स बांध दी, ताकि गोटा कहीं पे ना जाए और नीचे से परांदी जो है वो बिल्कुल भी ना खुले। अच्छा, जिन लोगों के पास परांदी नहीं है, अगर वो चाहती हैं कि इसी तरह 2 ब्रेड्स हों और उसके इर्द-गिर्द हम लोग गोटा लगाएं, तो वो भी हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। आप यहाँ पे इनकी मैंने थोड़ी इन बिटवीन ब्रेड की थी। आप हाई ब्रेड्स के ऊपर भी जा सकते हैं, जिस तरह कुछ लोगों को होता है कि हम लोगों को थोड़ी स्नैच काइंड लुक ऑफ चाहिए, तो आप इसी तरह मेथड करें। लेकिन जहाँ पे मैंने पोनी इनकी थोड़ी मिडल के अंदर की थी, आप हाई कर लें पोनी और सेम मेथड यूज़ करें। तो यहाँ पे जब मेरा गोटा लग गया था, हर चीज़ लग गई थी, तो अब फिर मैंने दोबारा फिर ब्लैक थ्रेड लिया। इस तरह के जो ब्लैक थ्रेड होते हैं आप अपनी प्लीज़ किट के अंदर रखा करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आगे भी आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा इस थ्रेड ने मेरी हेल्प की है। तो मैं अब यहाँ पे पहले तो मैंने गोटे के नॉट करके उसको सिक्योर किया था। अब यहाँ पे मैं थ्रेड दोबारा उसके इर्द गिर्द परांदी के इर्द गिर्द लपेट के उसको सिक्योर कर रही हूँ, ताकि अगेन परांदी कहीं पे भी मूव ना आए। क्योंकि मुझे कंप्लेन नहीं सुननी थी अपनी ब्राइड से कि मैं डांस करते हुए मेरी परांदी गिर गई या खुल गई। अगेन बहुत ज़्यादा उनकी जो थी वो डांस परफॉर्मेंसेस थी, और मेन आज ही उनका होता है, जागो का इवेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डांस वांस होना होता है। तो जी जब मेरी नीचे वाला बॉटम हिस्सा कंप्लीट हो गया, तो अब आपने देखा होगा कि एक पहली ब्रेड और दूसरी वाली ब्रेड के दरमियान में आपको एक लूप नज़र आ रहा होगा। तो उस लूप को मैंने अटैच करना था, तो उसको अटैच करने के लिए यहाँ पे मैं ब्लैक थ्रेड का और नीडल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने ब्राइड को बता दिया था कि यहाँ पे मैं स्टिच कर रही हूँ, ताकि वो लूप नज़र ना आए और ये एक ही ब्रेड का हिस्सा लगे। तो ब्राइड को मैंने बता दिया था कि यहाँ पे मैंने थ्रेड किया हुआ है, तो जो भी आपके बाल खोले वो इस थ्रेड को काट दे, तो वो फिर खोलने में आपकी ब्रेड ईजी हो जाएगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। तो जब ये जी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है मेरी ब्रेड कंप्लीट हो चुकी हुई थी, जो फ्रंट स्ट्रैंड्स थी वो मैं मेकअप के बाद इनको मैंने कर्ल करना था, और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ अपनी स्ट्रॉन्ग वाली हेयर स्प्रे, ताकि जितने भी कोई भी फ्लाई ओवर हो या छोटे छोटे इनके बाल हों वो बाहर ना निकले, और जो है गोटा अपनी जगह के ऊपर सिक्योर रहे,
और जो इनके बाल हैं वो भी सिक्योर हैं। ऊपर से भी मैंने आपने देखा होगा कि मैंने स्प्रे किया और नीचे से भी अच्छी ऐसी स्प्रे किया। जब मैंने इसको स्प्रे कर लिया था तो फिर मैं अपने हाथ के थ्रू उसको थोड़ा प्रेस डाउन कर रही थी, ब्रेड को स्प्रेड कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड की क्लोजअप लुक। होप्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।